गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम प्रकाश का एक और महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर उपस्थित हुए हैं। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है प्रकाश का परावर्तन, गोलीय दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। अब हम उसी से जुड़े हुए, उसी टॉपिक से, प्रकाश से ही जुड़े हुए एक और महत्वपूर्ण टॉपिक की चर्चा करेंगे जिसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश किरण का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने मार्ग से विचलित होना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, माध्यम क्या होता है? वो माध्यम वायु हो सकता है, कांच हो सकता है, जल हो सकता है, हीरा हो सकता है। मतलब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रकाश किरण जाएगी तो अपने मार्ग से क्या होता है? विचलित हो जाती है, अपने मार्ग से भटक जाती है, अपनी दिशा बदल देती है। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। अब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर वो अपने दिशा में दो प्रकार से परिवर्तन लाती है। तो किस प्रकार से लाती है? या तो प्रकाश किरण दूसरे माध्यम में जाने पर अभिलंब से दूर हट जाती है या तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, लेकिन वो अपने निश्चित दिशा में नहीं आएगी, जैसे दोनों चित्र में दर्शाए गए हैं। पहले में देखा गया कि प्रकाश किरण ये आपतित किरण होती है। पहले माध्यम में आने वाली किरण जो होती है आपतित किरण होती है, दूसरे माध्यम में जाने वाली किरण क्या होती है? अपवर्तित किरण। इसका नाम बदल जाता है। पहले चित्र में देख रहे हैं कि आपतित किरण अगर दूसरे माध्यम में उसी दिशा में जाती तो यह डॉट 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 वाली लाइन पर से जाती, लेकिन इसमें देखा गया कि यहां से और बाहर की तरफ यह अभिलंब है। रेड लाइन जो खींची गई अभिलंब है, जहां पर आपतित किरण और अपवर्तित किरण एक दूसरे को मिलती है। यहाँ पर जहां पर एक दूसरे की दिशा बदलती है उसी से एक लंब खींचा जाता है, उसे हम कहते हैं अभिलंब। तो इसमें देख रहे हैं कि जो अपवर्तित किरण है अभिलंब से दूर हट रही है। इसका मतलब क्या है? प्रकाश कहां से कहां आ रहा है? सघन माध्यम से विरल माध्यम में आ रहा है। जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल में आता है तो अभिलंब से दूर हट जाता है, और जब विरल से सघन में आता है तो वह अभिलंब की ओर झुक जा रहा है। इसमें दूसरे चित्र में दिखाया गया है ये आपतित किरण है। अगर अपवर्तित न होती, ये आपतित किरण अगर अपवर्तित न होती अर्थात अपने दिशा से न बदलती तो ये सीधे सीधे डॉट डॉट वाली लाइन से निकल जाती। ऐसा तब होता है जब दोनों ओर माध्यम समान होते, इधर भी वायु है इधर भी वायु है तो। लेकिन क्या है? ऊपर वायु है, विरल माध्यम है, नीचे क्या है? कांच है। इसमें देखते हैं ऊपर क्या है? सघन माध्यम है, सघन माध्यम जैसे कांच है, और नीचे क्या है? विरल माध्यम वायु है। तो इसमें देखा जा रहा है प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आ रही तो अपनी दिशा से परिवर्तित हो जा रही है, अपनी दिशा बदल दे रही है। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो होता है ऊपर जो कोण बनता है आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे हम कहते हैं आपतन कोण। आपतन कोण का प्रतीक स्मॉल आई होता है। दूसरी दिशा में क्या होता है? जब प्रकाश किरण अपवर्तित हो जाती है, दूसरी दिशा में होता है, जब दूसरी स्थिति में होता है जब प्रकाश किरण अपवर्तित हो जाती है तो ऐसी किरण में अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच एक कोण बनता है, इसे स्मॉल आर कहते हैं, जिसका नाम होता है अपवर्तन कोण। रिफ्रैक्टेड एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, आपतन कोण और अपवर्तन कोण, इसे कहते हैं आपतित किरण इंसिडेंट रे और इसे कहते हैं अपवर्तित किरण रिफ्रैक्टेड रे। अब बात आती है कि यहां जो आपतन कोण होता है वह विरल माध्यम में बन रहा है या सघन माध्यम में बन रहा है। जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश किरण आती है तो ऐसे कंडीशन में जो होता है हमारा आपतन कोण होता है, आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण से क्या होता है? छोटा होता है, क्योंकि यह जो आपतन कोण आई है यही डॉट 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 लाइन और अभिलंब के बीच इतने बड़ा कोण बन रहा है, इतने बड़ा बन रहा है, ये आपतन कोण है। लेकिन इसकी तुलना में अपवर्तन कोण क्या है? इतना बड़ा बन रहा है। तो हम कह सकते हैं पहली स्थिति के लिए जब प्रकाश किरण सघन से विरल में आ रहे तो ऐसे कंडीशन में आपतन कोण जो होता है अपवर्तन कोण से छोटा बनता है। और दूसरी चीज क्या होती है इसमें? आपतन कोण अपवर्तन कोण से छोटा तो होता ही है, दूसरी कंडीशन और क्या होता है? प्रकाश किरण का वेग अधिक हो जाता है। भाई सघन माध्यम से विरल माध्यम में जब प्रकाश किरणें आएंगे तो यहाँ माध्यम के कण बहुत दूर दूर होंगे, अर्थात प्रकाश की किरण से टकराने वाले या उसमें अवरोध उत्पन्न करने वाले कण नहीं है या कम मात्रा में है, इसलिए प्रकाश किरण की दिशा जो वेग है वो क्या होगा? प्रकाश किरण का वेग बढ़ जाता है, प्रकाश का वेग अधिक हो जाता है।
प्रकाश किरण अभिलंब से दूर हट जाती है। हम ये भी देखते हैं जब सघन माध्यम से विरल माध्यम प्रकाश किरण आ रही है तो वह अभिलंब से दूर हट रही है। इसके विपरीत क्या होता है, जब प्रकाश किरण विरल माध्यम अर्थात वायु से सघन माध्यम अर्थात कांच में आ रहा है। अभी विरल माध्यम सघन माध्यम और स्पष्ट रूप से बता दे रहे हैं। पहले इसको समझ लेते हैं। आपतित किरण यहाँ पर अपवर्तित किरण दूसरे माध्यम में जब वो जा रही है तो क्या हो रहा है, पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर विरल अर्थात विरल से सघन में जाने पर ऐसे कंडीशन में आपतन कोण आई का मान जो होता है अपवर्तन कोण आर से क्या होता है, बड़ा होता है। क्योंकि है, लेकिन क्या है, आपतन कोण जो आई है दूसरे माध्यम में जब प्रकाश किरण जा रही है तो उसका मान अपवर्तन कोण अर्थात आर से क्या है, बड़ा हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुक जा रही है। अभिलंब की ओर जितने झुकेगी उतने कोण क्या होगा, छोटा होगा। अभिलंब से जितने दूर भागेगी उतने कोण क्या होगा, बड़ा होगा। और दूसरी बात क्या है, विरल से सघन में आने पर प्रकाश का वेग क्या होता है, कम हो जाता है। विरल माध्यम में जो माध्यम के कण होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं, इसलिए उसमें प्रकाश की किरण के लिए कोई अवरोध उत्पन्न नहीं हो रहा है। जब अवरोध नहीं उत्पन्न हो रहा है तो क्या होगा, वहां पर प्रकाश का वेग अधिक होगा। और दूसरे माध्यम में माध्यम के कण पास पास होने के कारण वहां प्रकाश की किरण से टकराएंगे और टकराने के कारण क्या होगा, उसका वेग कम होगा। अर्थात विरल से सघन में आने पर प्रकाश का वेग क्या होता है, कम होता है। और दूसरी और बात क्या है कि विरल से सघन में आने पर हमने बताया कि प्रकाश किरण किधर झुक रही है, अभिलंब की ओर झुक रही है। तो प्रकाश किरण किधर झुकेंगी, अभिलंब की ओर झुकेंगी। इस प्रकार प्रकाश के अपवर्तन की घटना में जब भी प्रकाश किरण जाती है तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम अर्थात दोनों ओर माध्यम क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। अब बात आती है कि हम माध्यम की सघनता को कैसे जानेंगे। माध्यम की सघनता को जानना बहुत आसान है। माध्यम की सघनता, माध्यम की सघनता देखिए, माध्यम जो होता है वायु, जल, कांच, प्रकाश किरण जिसमें से प्रवेश कर सके, इस पार से उस पार जा सके, वायु में से जा सकता है, जल में से जा सकता है, कांच में से जा सकता है, हीरा में से जा सकता है। अब बात आती है वायु में हम देखते हैं पदार्थ के कण जो होते हैं क्या होते हैं, बहुत पास पास होते हैं, माध्यम के बहुत दूर दूर होते हैं। वायु में जो वायु के कण होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं। ये वायु हो गया। ये वायु हो गया। जल में देखा जाए तो जल में जो माध्यम के कण होंगे वो क्या होंगे, थोड़ा वायु की अपेक्षा पास पास होंगे। कांच में देखा जाए तो कांच में जो माध्यम के कण होंगे अर्थात कांच के जो कण होंगे, कांच पदार्थ के जो कण होंगे वो वायु और जल की अपेक्षा बहुत पास पास होंगे। कांच एक ठोस पदार्थ होता है, इसमें जो माध्यम के कण होंगे वो बहुत पास पास होंगे। हीरे की बात की जाए तो हीरे में जो माध्यम के कण होंगे क्या होंगे, कांच, जल और वायु से भी क्या होंगे, बहुत पास पास होंगे, बहुत सघन होंगे। तो जिसमें माध्यम के कण बहुत पास पास हो ऐसे माध्यम को हम सघन माध्यम कहेंगे, और जिसमें माध्यम के कण दूर दूर हो ऐसे माध्यम को हम विरल कहेंगे। अब इसमें बात आती है कि अब इन सभी चारों में कौन ज्यादा सघन है, कौन ज्यादा विरल है। तो सघन और विरल की बात दिया जाए तो हम कहा जाए तो हम बताएंगे कि माध्यम के कण किसमें बहुत पास पास है, हीरे में माध्यम के कण बहुत पास पास है, इसलिए हीरा क्या होगा, सबसे सघन होगा और वायु सबसे विरल होगा। क्योंकि इसमें जो माध्यम के कण है अर्थात वायु या गैसों के कण है बहुत दूर दूर है, इसकी अपेक्षा जल में और पास पास है, और इसकी अपेक्षा कांच में और पास पास है, और हीरे में क्या है और पास पास है। तो हम माध्यम की सघनता का अगर क्रम बनाएं तो कहेंगे वायु से ज्यादा सघन कौन है, जल है। जल से ज्यादा सघन कौन है, कांच है। कांच से ज्यादा सघन कौन है, हीरा है। तो माध्यम की सघनता का क्रम होगा। सघनता का बढ़ता क्रम, ऊपर से नीचे आने पर क्या हो रहा है, सघनता क्या हो रही है, बढ़ रही है। ऊपर से नीचे आने पर बढ़ रही है। वायु क्या है, सबसे विरल है, उससे थोड़ा सघन जल है, और जल से थोड़ा सघन कांच है, कांच से थोड़ा सघन हीरा है।
अब बात इनमें किया जाए, वायु और जल के बीच कहा जाए कि वायु और जल में कौन सघन कौन विरल, तो कहेंगे वायु क्या है, विरल है, जल सघन है। जल और कांच में जल विरल है और कांच सघन है। कांच और हीरा में कांच विरल है और हीरा सघन है। उल्टा चले, हीरा और कांच में तो कहेंगे हीरा कांच से अधिक सघन है, कांच जल से अधिक सघन है और जल वायु से अधिक सघन है। तो हम ऐसे ये क्लियर करते हैं कि हम इसी प्रकार से जानते हैं कि कौन माध्यम सघन कौन माध्यम विरल है। यहाँ सघन माध्यम को उदाहरण में कांच लिया गया है और विरल माध्यम उदाहरण में वायु लिया गया है। इस प्रकार से जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से क्या होती है, विचलित होती है। अपने मार्ग से विचलित होने की घटना को ही क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हम चित्र को देखकर, अब कभी काल एग्जाम में ऐसा भी पूछा जाता है कि माध्यम बना दिए जाते हैं लेकिन उसके नाम नहीं दिए जाते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। ये अभिलंब बना दे हम, एक माध्यम, दोनों माध्यम को विभाजित करने वाली रेखा है, अभिलंब हो गया। अब यदि प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आने पर, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अभिलंब से दूर हट रही है, तो हम कैसे चित्र देख कर केवल बता सकते हैं कौन सा विरल माध्यम कौन सा सघन माध्यम है। तो हम पीछे हमने अभी पढ़ा है कि जब भी प्रकाश किरण आपतित किरण है, यह पहला माध्यम है, यह माध्यम 2 है, यह माध्यम 1 है, यह माध्यम 2 है। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने के बाद अभिलंब से दूर हटे, तो अभिलंब से दूर हटे तो जिसमें दूर हटेगा उस माध्यम को क्या कहेंगे, हम विरल कहेंगे, और पहले वाले माध्यम को क्या कहेंगे, सघन कहेंगे। इसके विपरीत क्या होता है, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अभिलंब की ओर झुके, इसे हम अभिलंब कहेंगे। और जब प्रकाश किरण क्या है, अभिलंब से की ओर झुक रही, अभिलंब की ओर झुक रही है, तो इसे हम चित्र देखकर क्या बताएंगे, हम कहेंगे पहला वाला माध्यम क्या है, विरल है, और दूसरा वाला माध्यम क्या है, सघन है। क्यों, क्योंकि प्रकाश किरण हम जानते हैं सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो अभिलंब से दूर हट जाती है, और जब विरल से सघन में आती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। आज आशा करते हैं कि यह वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।